ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम। ईद उल अज़हा के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है, चूँकि ईद उल अज़हा जो है वो आई हुई है और एक दिन पहले जो है ये हमारा प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट होगा। इसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ईद कैसे मनानी है, और जो आपकी हेल्थ है, सेहत से मुतालिक जो है वो भी हम आपको बताएंगे कि कितना गोश्त आपने खाना है, कितनी दावतें जो है वो आपने खानी है। दावतें खानी हैं और खिलानी भी हैं। ये ना हो कि मेहमान ही बनते जाएं, ख़ुद को भी किसी का मेहमान बनाएं और लोगों को अपने घर दावत दें। ये सुन्नत है, आप लोग यकीनन इस पे अमल करेंगे। और हमारे पास जो आज स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं वो माशाल्लाह से वेल रिनाउंड हैं। दोनों मेहमान जो हमारे हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करा देता हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, सेक्रेटरी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से सर? जी अल्लाह का शुक्र आपको अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो। बहुत मेहरबानी, थैंक यू शुक्रिया। सो मच। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर बरीरा अल्ताफ़ हैं, आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं। अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है, आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम का। जी बिस्मिल्लाह। किन लोगों पे कुर्बानी वाजिब है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक निसाब बताया गया है शरीयत में। 52.5 तोले चांदी जिसके पास हो, या 7.5 तोले सोना हो, या इन दोनों को मिला के अगर दोनों हों घर पे और कुछ रकम भी हो, उनको मिला के जैसे 52.5 तोले चांदी आ सकती हो, वो जब बंदे के पास मौजूद हो कुर्बानी के दिन, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। ठीक है, हाँ जी, ये तो निसाब कहलाता है। ये निसाब है। जी और जी। आजकल जैसे गर्मी का बहुत सख्त मौसम है, इसमें आप हमें बताएं कि जो हमने कुर्बानी कर दी, वो बकरा है या बैल है, या बैल में अब मैंने देखा है कि बकरे की वो लोगों के पास इस्तिताअत थोड़ी कम हो रही है तो हिस्सा डाल दिया जाता है। तो इसमें जब हिस्सा घर में आ जाता है डॉक्टर साहब, तो क्या ये सारा भी कहा जाता है इस्लाम में कि रख सकते हैं अपने पास, या इसके 3 हिस्से ही कर लें? कुर्बानी एक माली इबादत है, और जब हम नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात पढ़ते हैं, तो उसमें माली इबादत का भी ज़िक्र है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। तो ये एक बहुत ही सादतमंदी की बात है कि इंसान जो है वो कुर्बानी करे। जब कुर्बानी कर ली है तो उसमें अच्छी नीयत भी होनी चाहिए, अच्छा अमल भी होना चाहिए। एक तो ज़रूरी है कि कुर्बानी की नीयत ही में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो, गोश्त खाना शामिल ना हो। बाज़ फ़ुक़हा ने तो हमें डराया है, यहाँ तक लिखा है कि अगर कुर्बानी की नीयत ये हुई कि गोश्त खाऊंगा इसलिए कर रहा हूँ, या गोश्त खाऊंगी, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो पहले तो हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है और देखना है कि कुर्बानी होती किस लिए। बाद में अगर हिस्सा घर में आ जाता है या बकरा हम घर में ज़बह कर लेते हैं, तो सुन्नत तरीक़ा यह है कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अपने लिए रख लें, एक अपने रिश्तेदारों को दें जिनका आपके साथ करीबी रिश्तेदारी है या दोस्ती है या ताल्लुक़ है, उनको दे दें। और एक जो है वो फ़ुक़रा के लिए रखें जिनके अंदर कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है। अब ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। और सुन्नत का मतलब ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी का जो ढंग सिखाया कि असल इस तरीके से आपको मुआशरे में रहना चाहिए। तो सुन्नत पर अमल करना एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मिजाज भी ऐसे हैं कि वो लोगों को देना पसंद करते हैं। तो इसलिए हमें इसी पे अमल करना चाहिए कि उसके कम से कम 3 हिस्से हम कर लें और इसी तरीके से तकसीम कर लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बरीरा। आपसे हम पूछेंगे कि चूँकि गर्मियों की ईद है, तो कितना गोश्त जो है वो एक लीवर पेशेंट जिसको लीवर सिरोसिस है या साइटिस है, उसके पेट में पानी आ गया है, या डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत यूज़ किए बिल्कुल बहुत जाते हैं। ज़्यादा होती फिर हैं। बारबेक्यू शाम को चल रहा होता है, तो हमने लोगों की दावतें खानी है या अपने घर कोई दावत करनी है। तो आप ये बताएं कि कितने औंस जो है वो एक पेशेंट जो है, आम आदमी और पेशेंट कितना गोश्त खा सकता है, डिफरेंस बताएं। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करें, देखिए गोश्त हमारी बॉडी तो वही है, गोश्त भी वही है। ये नहीं कि कुर्बानी पे हमारी बॉडी ज़रा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, जी ऐसा नहीं है। तो गोश्त देखिए, अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात की जाए तो वो 2 to 3 ऑन्स आराम से वो खा सकता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा भी खा सकता है। नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो 2 to 3 ऑन्स है उसका। अगर हम कहें तो हम अपने ये थंब को अगर देखें तो 2 to 3
1 ounce जो हमारा 1 थंब के इक्वल हो जाता है। तो नॉर्मल पर्सन अगर इसे डबल लेना चाहे तो उन दिनों वो ले सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बीमारियों के हवाले से बात करें तो कुछ पेशेंट्स के लिए ये डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं वो टेंशन ले लेंगे आपकी बात से 2 to 3 ऑन्स। नहीं देखिए, फिर वो लोग हैं जो खुदा ना खास्ता बाद में बीमारियों के बाद, इसी वजह से तो आपको पता है कि कुर्बानी की ईद के बाद हॉस्पिटल्स में इतना रश क्यों लग जी जाता है बिल्कुल बिल्कुल। कि बद परहेजियाँ बहुत हम्म, ज़्यादा होगी। अभी आपने हिस्से की बात की जी कि अगर ऊँट या जी गाय वगैरह कुछ जी ऐसा वो कर लेते हैं तो उसमें तो वैसे भी चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती जी है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट हैं या खुदा ना जिगर के खास्ता पेशेंट हैं, लिवर इनके के बारे में हैं, बताएं। बिल्कुल, तो अगर वो लोग ज़्यादा लेंगे ओब्वियसली तो उनके लिए स्पेशली ये क्या ये लोग उबला हुआ गोश्त खाएं? नहीं 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 उबला हुआ नहीं। देखिए, जब हम रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाएं, एक आप कह ली ह्यूमन नेचर है, जिस चीज़ से रोकेंगे ना इंसान का दिल करता है वही लेनी है। क्रेविंग ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक, शुगर के मरीज को अगर कहेंगे ना आम नहीं खाना, उसका आम ही खाने को दिल करेगा। ऐसे ही है। तो अगर आप गोश्त खाने से उस मरीज को रोकेंगे जिसका दिल कर रहा है तो वो तो ऑब्वियसली उसके लिए वो ज़्यादा वो हो जाएगा। तो मगर ये हाथ कि थोला रखना है, ले सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाना। बिल्कुल ले सकते हैं। मटन में थोड़ी सी चर्बी कम होती है, अगर हम काऊ या उसकी बात की जाए तो वो मटन ले सकते हैं। बीफ लेना हो तो उससे थोड़ा अवॉइड करें, स्पेशली कार्डिक पेशेंट, लीवर के पेशेंट, वो मटन की साइड पे जा सकते हैं, बीफ को थोड़ा और कम लें। डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जो है वो मटन, बीफ, चिकन यही चीज़ें खाते हैं, मोस्टली चिकन ज़्यादा खाते हैं जिसमें मेरे नज़दीक जो है न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। जो उसकी डाइट है वो मुर्गी खुद नहीं भाग सकती, हमने बच्चों को दिए हुए, बच्चे भी वैसे ही डल पड़े रहते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कि प्रोटीन कितनी बच्चों को ज़रूरी है और कितने वक्त के बाद खानी चाहिए, या बेतहाशा ही खाते रहते हैं रोज़ाना? अच्छा, नहीं, बच्चों का ये है कि देखिए, बच्चों की ओब्वियसली जो भी हमारी कैलोरीज प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली की होती हैं, बच्चों की ओब्वियसली अडल्ट के हिसाब से थोड़ी कम होती हैं। अब ये है कि बच्चा 0 to 1 ईयर को तो हम लोग छोड़ दें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वैसे जी भी खाना पीना जी। चेंज होता है। 1 to 11 ईयर्स बच्चे की रिक्वायरमेंट ग्रोइंग एज होती है, उसकी ज़्यादा होती है। बट ये है कि अगेन वही बात, अगर सिर्फ वो मीट, जिस आप बात करें, ऐसे बच्चे हमारे जो सिर्फ मीट ले रहे हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स की तरफ नहीं जा रहे, जी तो बिल्कुल। ऑब्वियसली उनमें खुदा ना खासा ऐसी डिजीज़ आ रही हैं, न्यूट्रिएंट वाइटमिन्स की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें मीट में नहीं मिलती। ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने हर चीज़ में अलग अलग ग़िज़ाइयत रखी है। बेशक जो आपको गोश्त से मिलता है आपको दूध से नहीं मिलता, जो दूध से मिलता है आपको सब्जियों से नहीं बेशक। मिलता। तो अल्लाह ने हर चीज़ में ग़िज़ाइयत रखी है, इसलिए हर चीज़ ज़रूरी है। बट जी पोर्शन साइज़ अगेन, अब जो बच्चे हमारे मीट की तरफ जा रहे हैं वो ये वेजिटेबल और ये चीज़ फ्रूट्स नहीं लेते, तो ऐसे हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे, इवन 3-4 ईयर्स, वो कहते हैं कि जी कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि उनको फाइबर देते ही नहीं है। जी और बल्कि फ्रूट्स वेजिटेबल में ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमें कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। बिल्कुल ठीक। और हम लोग, आप देखें, आजकल कैंसर भी बहुत आम होता जा रहा है, इवन वर्ल्ड वाइड नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रहा बिल्कुल। है। यही वजह है कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे। तो इन चीज़ों की तरफ वो देना चाहिए। फिर आप ये चिकन मटन की हम लोग बात करें, बच्चे हमारे फास्ट फूड की तरफ जाते जी हैं, घर बिल्कुल। के खाने की तरफ आते ही आते नहीं नहीं हैं, हैं। सिर्फ इसलिए कि उसमें उन लोगों ने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होते हैं जो बच्चों की एपिटाइट बढ़ाते हैं। जी हमारे बिल्कुल। बच्चे घर में अगर आप कहें कि मैं पिज़्ज़ा बना देता हूँ या बना देती वो हूँ, नहीं वो नहीं, पसंद आएगा। वो बाहर वाला ही पसंद आएगा। सही। तो वो कुछ एडिक्शन के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकराम साहब, आप ये बताएं कि मैंने भी बकरा किया, मेरे भाई ने भी बकरा की कुर्बानी कर दी, बहन ने भी कर दी, और रान बकरे की एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है कि जिसने कुर्बानी की है क्या हम उससे भी गोश्त पहुँचाएँ, या वो जो है आपने अभी फरमाया कि रिश्तेदारों का हिस्सा, वो रिश्तेदार के जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, या जो साहिब इस्तिताअत हैं, कुर्बानी ठीक ठाक उन्होंने की है, मैंने एक बकरा दिया, भाई ने 3 बकरे दिए हैं, फिर भी मुझे देना है गोश्त उसको? ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये बुरा मना जाते हैं। ये हमारी माशरती वैल्यूज़ हैं। हाँ। उनको जारी रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की बहुत ज़्यादा ताकीद है इस्लाम में। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैं रहमान हूँ और रहम को मैंने अपने नाम से पैदा किया है। तो जो शख्स सिला रहमी करता है उसके साथ मैं भी अपना ताल्लुक़ कायम रखता हूँ। तो इसलिए सिला रहमी तो करनी चाहिए। लेकिन ये है कि इसमें गुरबा और मसाकीन को भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। ये देना मना नहीं है, देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों को भी देना चाहिए। ईद पे बहुत सारा ये होता है कि हम जो रूठे होते हैं उनको मनाया जाता है। जी। मगर फिर भी कुछ लोग डॉक्टर साहब नहीं मानते। जी। तो आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आपको उसका सवाब मिल गया,
तो फिर क्या उसको छोड़ देना चाहिए या बार बार उसके दर पे जाना चाहिए? बार बार कोशिश करनी चाहिए, बार बार। हमेशा करते रहना चाहिए जब अच्छा। तक हम मौजूद हैं ठीक और है। वो भी मौजूद हैं, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक। ये रिश्तेदारी जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ठीक। इसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मगर आजकल जैसे हमारे माशरे में चल रहा है कि मैं नहीं बोलता तो तुम भी ना बोलो, एक दो मैसेज कर दिए। आजकल तो इवन के जो डेथ के हैं वो भी मैसेज ही आ रहे होते हैं, जी, फ़ोन जी, कोई जी। भी नहीं कॉल करता, वो जनाजा भी रह जाता है, बंदा जी, की जी। दफ़ा नहीं देखता। तो हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए क्या लोगों को आप बताएंगे कि मतलब दौर तो बहुत ही एडवांस चला गया है, जी, जी, जी। मगर जैसे आपने फरमाया कि बार बार ट्राई करते रहना जी, चाहिए, बिल्कुल। तो लोग ट्राई कर करके भी थक जाते हैं मगर अगला बंदा नहीं मानता। जी, इस ट्राई से थकना नहीं है, ठीक है। इसको जारी रखना है, थोड़ा सा सांस लेके फिर और जारी कर ऐसे देना। त्यौहार पे तो ज़रूरी है। जी, जी, त्यौहार को भी एक बहाना बना के किया जा सकता ठीक। है, वरना इसका कोई वक्त नहीं है, कोई ठीक है। त्यौहार नहीं है। ठीक है। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, और जो रिश्तेदार आपके साथ बुरा सलूक करते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना ही असल सिला रहमी है। बिल्कुल ठीक। जैसे आप फरमा रहे हैं कि बकरे की रान हमने भेज दी, जी, उन्होंने भेज जी, दी, जी। ये तो चलें, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक उनको है। चल रही हैं, हुँ। लेकिन इससे बढ़ के उन लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करना ज़रूरी है जो हमसे ताल्लुक़ तोड़े बैठे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, क्या गैर मुस्लिम को भी हम गोश्त दे सकते हैं? गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, ठीक कुर्बानी है। का गोश्त देने में कोई हर्ज नहीं। अहले किताब जो हैं, जी, अहले किताब हों या दूसरे भी कोई हों। भी हो, हाँ ठीक जी, है। हम सदका खैरात मुसलमानों को भी देते हैं। जो फ़र्ज़ सदक़ात होते हैं, वाजिब होते हैं, ज़कात वग़ैरह हैं, वो गैर मुस्लिम के लिए नहीं होता, वो मुसलमानों के लिए होता है। उसके अलावा गैर मुस्लिमों की किसी भी तरीके से मदद करना, ये इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक है। अच्छा, नीयत अल्लाह ताला के पास जाती है। आपने अभी फरमाया कि गोश्त खाना को ज़हन में ना रखें, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मगर हमारे मुल्क में खुद नुमाई बहुत है जी, कि जी। झूठ बोलते हैं कि अगर आपको 3 लाख का बैल मिला है 5 लाख बताएंगे, और फिर ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के पूरे मोहल्ले में डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं। इस हवाले से कुछ बताइएगा। खुद नुमाई तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। कुरान मजीद में नमाज के बारे में बताया गया है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। उन नमाजियों के लिए हलाकत है जिनको नमाज का असल मकसद ही पता नहीं है, उसी को भूले हुए हैं, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे होते हैं, और अगर कोई मांगने के लिए कोई चीज़ आ जाए तो उसको वापस भेज देते हैं, कोई चीज़ मांगे से नहीं देते। तो रियाकारी जो है वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सख्ती से मना फरमाया, हमें इससे बचना चाहिए और एक दूसरे को बताना भी चाहिए कि रियाकारी से हमने बचना है, सारा काम खुलूस से करना है। खुलूस नीयत से करना है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि हमारी जो माएँ बहनें हैं वो थोड़ा सा सरफा करने के लिए गोश्त को स्टॉक कर लेती हैं। फिर होता यूँ है कि घर में अगर 4 अफराद हैं या 5 अफराद हैं, तो उस हिसाब से मैं तो समझता हूँ पैकेट गोश्त के बनने चाहिए। उन्होंने बड़े पैकेट बना दिए, फिर उसको ओवन में रखा, फिर उसको पानी में डाला, 1 किलो गोश्त निकाला, बाकी फिर बाकी रखा। वापस वो ये कितना हार्मफुल है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी हम लोग हॉस्पिटल में भी यही बात कर रहे थे कि करीब ईद के करीब यही लोग वो करेंगे। वो क्या होता है कि देखिए, अभी जिस तरह आप लोग बात करें कि एक हिस्सा ठीक है हमारा अपना है, जी। अब उसमें वो हम खुद खाएं, अपन दावतें करें, बहन भाइयों की जी करें, बिल्कुल। जिसकी भी करें, जी। लेकिन वो एक हिस्सा हमारे घर जी में वो बिल्कुल। रहना है। अब फ्रीज़र, डीप फ्रीज़र, फ्रिज, कुछ लोग आपको पता है डीप फ्रीज़र स्पेशली ख़रीद लेते हैं कि खरीद जी लेते हम हैं लोगों ने बिल्कुल। फ्रीज़ करना है गोश्त, ऐसे ही है। तो जी जितना ज़्यादा आ सके, जी क्योंकि बिल्कुल। फ्रिज का खाना छोटा है तो जी छोटा है, आएगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो हम बात की, देखिए फ्रीज़ करने आपने मटन, बीफ जो भी आप करना चाह रहे हैं, ये सबसे गलत जो चीज़ के बड़े लेवल पे सारा, क्योंकि उस दिन ये होता है कि जी बहुत ज़्यादा गोश्त आया हुआ तेज़ी है, से बना घर रहे में होते है, हैं बिल्कुल, पैकेट। तो इतना टाइम नहीं है उनके पास कि जी वो अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके, क्योंकि यूजुअली डेज़ में हम लोग जी थोड़ा बिल्कुल। लाते हैं तो जी धो के जी बिल्कुल। पैकेट जी बिल्कुल। उतने बना के रख जी लिए। बिल्कुल। तो ईद पे ये ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है कि जी इतना ढेर है, वो जितना हमारा वो बचा, हमारा हिस्सा शॉपर में डाला और फ्रीज़। अब वो जो निकाल के फ्रीज़र में टेम्परेचर उस टाइम मेंटेन हो गया कि फ्रीज़ मतलब वो चल रहा है, फ्रीज़र लाइट ऑफ नहीं हुई, तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस टाइम पे सुला दिया है। अब वो क्या करती हैं, कुछ फीमेल्स निकाला, वही आपकी वाली बात, थोड़ा सा यूज़ कर लिया और बाकी को दोबारा रख लिया। जब उन्होंने वो निकाल के किचन में रखा था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़ाहिर बात है उस टेम्परेचर से निकल आए बैक्टीरिया आ थे, गए सारे। बिल्कुल, वो जाग जाते हैं और उसके बाद ये थोड़ा यूज़ करके फिर रख उनको दे। दोबारा रख देती हैं। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लें, अगर तो या तो इतना गोश्त रखें ना, जी बिल्कुल। अगर रखना चाह रहे हैं तो इतने पैकेट बनाए, आपको पता है आपकी फैमिली के कितने मेंबर्स जी हैं, तो वो बिल्कुल। एक टाइम जब आप खाना बनाएंगी तो कितना यूज़ होना है, ठीक। और उसको वो उतने उतने पैकेट्स बना के वो रख लें। फिर एक चीज़ हो जाती है, वो ये कुछ ओवन में कर रहे हैं, अब तो इतनी मतलब वो कॉमन सेंस है, अब तो हर जगह अवेयरनेस है कि कितनी वो रेस ख़तरनाक है। जी बिल्कुल।
अगर हम देखा जाए तो पानी में रखने से भी कुछ न्यूट्रेंट ऐसे होते हैं जो पानी में निकल जाते हैं, लेकिन जी। अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा खतरनाक ओवन का है। ठीक है। वैसे तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब आपने बनाना है तो उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख दें, फॉर ठीक। एग्जांपल किचन की शेल्फ पे रख दें, ठीक जब है। आपको लगता है थोड़ा वो खुल गया तो उसके बाद धोएं और वो बना लें। लेकिन आजकल चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो वो उसके खुलने का वेट करते करते फिर वही बात हो जाएगी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का ये सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेहतर है कि थोड़ी देर आप वो बस पानी में रखें, वो जितनी जल्दी वो खुल जाए और आप उसके बाद उसको वो पका लें। थोड़ा सा नीम गर्म पानी में डॉक्टर रख साहब लें, ये भी ज़्यादा बेहतर है। बताइएगा कि क्या पहले धो के रख देना चाहिए या जब आप फ्रीज़र के बाद निकालें फिर उसको धो के रखें? अच्छा, इसमें ये है कि अब बात फिर वो हो जाती है कि उन्होंने जब निकालना है उसके बाद फिर अनफ्रीज उसको करना ही करना है उन्होंने। धो के रखते हैं तो उसमें ये है कि फौरी तौर पे जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह उसके वो ज़ाया होने थे वो हो गए हैं। लेकिन अब अगर मटन या बीफ की हम लोग बात करें तो जी। कुछ लोग वो निकाला और कुकर में डाला और पकने रख जी दिया, बिल्कुल। उसमें वो स्पॉइलिश का टाइम उन्होंने वो फ्रीज वो कर दिया है, सही। स्पॉइल नहीं वो हो सके। लेकिन अगर अब आपने वो रखना है, जिस आप चिकन कढ़ाइयाँ मटन कढ़ाइयाँ चलेंगी वो बनाना है, तो उसके लिए आपको पीसीस अलग अलग चाहिए। उसके लिए वो लाजमी उसको मतलब अनफ्रीज करेंगे। तो वो कोशिश करें कि या तो वो जो कोई ऐसी चीज़ जो आपने वो फौरी यानी कि बनानी है, जिस तरह कुकर वगैरह में वो रखना है, तो कोशिश करें वो धो के एक दफ़ा ही रख लें। बाद में आप जब निकाल के दोबारा करेंगे और पहले भी करेंगे, वो फिर वही वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की बात हो जाएगी। वो 2 दफ़ा वो समझे वो ज़ाया करवाएंगे, पहले भी और बाद में भी। तो कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने डायरेक्ट वो रखनी है वो बेशक धो के रख लें, और बाद में जो अलग अलग बनाने वाली वो चीज़ है वो फिर बाद में ही वो धो लें, ताकि एक ही दफ़ा न्यूट्रिएंट बस ज़ाया बिल्कुल हो, ठीक है। बार बार ना हो। जी डॉक्टर साहब, हज पे जो लोग गए हुए माशाल्लाह उन्होंने कुर्बानी भी की, हफ्ते को हज हुआ, जी। तो आपने जैसे फरमाया कि 3 हिस्से कर दिए जाएं, तो वो हज वाली कुर्बानी में तो ये लागू नहीं है? नहीं, वहाँ तो मुमकिन ही नहीं होता। अगर वहाँ लेना चाहें तो हाजी ले सकते हैं जी जी गोश्त? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक उसमें है। से जितना पकाना चाहें खाना चाहें ठीक है। कर सकते हैं। ये 3 हिस्से तकसीम करना मुमकिन हो कर सकते हैं। ठीक है। जी जी। मगर उसमें ये मुझे बताएं कि वो हज की कुर्बानी होगी और जो हज करने गया वो पाकिस्तान में भी कुर्बानी करेगा? ये ज़रा क्लियर कीजिए। उसके लिए यहाँ पे कुर्बानी ज़रूरी नहीं है। अच्छा। अगर वो वहाँ ज़रूरी है, अच्छा। वहाँ कर रहा है, तो फिर यहाँ पे उसके लिए ज़रूरी नहीं। ठीक। बाकी लोगों में से अगर किसी पे वाजिब है, ठीक है। घर में कई सारे लोग हैं, सारे कमाते हैं माशाल्लाह, तो एक घर में एक कुर्बानी नहीं होती, हर एक बंदे पे वाजिब होती, बाकी लोग कर लें, उसकी हज पे काफ़ी। अच्छा, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर वाइफ वर्किंग वूमेन है तो क्या वो कुर्बानी करेंगे या उसके हस्बैंड भी कुर्बानी करेंगे? उन दोनों की आमदन को देखा जाएगा। ठीक है। दोनों की आमदन अगर कुर्बानी के निसाब के बराबर है तो दोनों करेंगे। वो दोनों करेंगे? जी जी जी, अच्छा दोनों ठीक है। करेंगे। तो वरना जिसकी आमदन है वो भी वो कर सकते हैं, करेगा। और बच्चा भी अगर जॉब में है उसकी आमदन अच्छी है तो वो भी बिल्कुल, करे। वो भी करेगा। सब पे ये लागू होता है? जी, सब पे लागू होता ये है। फ़र्ज़ है जी कि जी ये बिल्कुल। आप लोगों ने जी, जो करनी कुर्बानी है। वाजिब। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो इसलिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा मुझे कि जैसे लाइट चली जाती है तो कितने दिन जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू गोश्त की रहती है? 6-6 महीने भी हम उसको खा रहे होते हैं, जैसे आपने फ्रीज़र का फरमाया, फ्रीज़र बहुत बिक रहे हैं आजकल। जी जी। तो बिल्कुल, ईद से पहले डीप हाँ, फ्रीजर की तो डिमांड ज़्यादा हो जाती न्यूट्रिशन है। वैल्यू कितने वीक में गोश्त जो है वो हमें फिनिश कर देना चाहिए? अच्छा, जो ये कि अगेन जहाँ पे लाइट का कोई इशू नहीं है, मतलब 24 आवर आपका फ्रीजर चल रहा है, उसमें हम इजीली 3 मंथ्स कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा। टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है। गाइडलाइंस तो ये कहती हैं कि मैक्सिमम 3 to 6 मंथ कर सकते हैं, गाइडलाइंस ये बोलती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि 2 घंटे लाइट आ रही है, 2 घंटे जा रही है, तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका ऊपर नीचे होगा तो फिर उसका इतना लॉन्ग टर्म नहीं उसको चला सकते। जिन एरियाज़ में लाइट का इशू है ठीक। तो वो तो जितनी जल्दी वो ख़त्म कर सके तो कोशिश करें कि वो 1 to 3 के मंथ के बिटवीन वो कर लें, उसको वो 6 मंथ तक ना लेके ज़्यादा जाएं। टाइम ना रखें उसको, नहीं नहीं, तो वो फिर नहीं ज़्यादा रखें गड़बड़ है। बिल्कुल, क्योंकि लाइट ऑफ हर जगह ही मेरे ख्याल से हमारा ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर टेम्परेचर उनका ऊपर नीचे हो जाता है फ्रीजर का। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पाइसेस पे, क्योंकि हम हम्म लोग तेज़ मिर्च मसाले नमक खाने के आदी हैं, ब्लड प्रेशर नहीं देखते, हम कहते हैं हम्म चलें 2 गोलियां खा लेंगे। शुगर है तो ज़्यादा खा लेंगे, फिर शुगर की इंसुलिन ज़्यादा बढ़ा देंगे, गोलियां ज़्यादा बहुत खा लेंगे। खतरनाक, बिल्कुल। मतलब बदपरहेज़ी जो है अरूज पे हम इन 3-4 दिनों में करते हैं। तो क्या आप इनको सजेस्ट करती हैं कि मिर्च मसाले स्पाइसेस जो हैं वो आम आदमी के लिए भी हार्मफुल हैं, बीमारों के लिए तो हैं ही हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइक नॉर्मल बंदा भी, अगर आप फॉर एग्जांपल आप या मैं भी मिर्च मसाला नॉर्मल रूटीन में हम लोग कम खा रहे हैं और ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम होंगे। और ये एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम ईद के बाद लाजमी लोगों को हुए होते हैं, सिर्फ इसी वजह से
टिक्का पार्टीज चल रही थी, मटन कढ़ाइयाँ, बीफ कढ़ाइयाँ, वो सारा कुछ खाया और उसमें मिर्च कोलों मसाले का जो ज़्यादा हो गए। कार्बन है वो भी कैंसर कॉज कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम्म, रोजाना हम तो स्टीम किया हुआ वो कार्बन वाला खाते हैं, बारबेक्यू, तो हम्म। वो भी एक रिसर्च के मुताबिक हो कैंसर जाता है, कॉज कर रहा बिल्कुल बिल्कुल। और ये डेली की रूटीन, खैर इन्होंने करना तो ईद के 3 दिन ही होते है हैं, जी। लेकिन उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी खा लेते हैं। अब ठीक। टिक्के लगाने बैठे हैं तो बस आज ही टिक्के की पार्टी होगी, तो वो जितना गोश्त घर में आज टिक्के वो लगा लेंगे, तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम होंगी। सिंपल से एक सोल्यूशन बताऊंगी, जितने भी बीपी के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, मसला अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में नहीं है, मसला हम लोग खुद बनाते हैं जब हम लोगों ने ऊपर बहुत ज़्यादा सॉल्ट जुबान डालना के है। जायके के लिए जो चीज़ें बिल्कुल, हम जो डाल भी रहे हैं। चस्का पार्टी हम लोग करते हैं, चाहे वो मीठे से करते हैं चाहे सही। नमक से, वो ख़तरनाक है। अब किसी के लिए अंडा मना या गोश्त का इस्तेमाल इतना बुरा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि जी हर चीज़ के ऊपर सॉल्ट डालना है। एग बॉयल खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, ऊपर सॉल्ट डालना है। लेमन वो के बारे में थोड़ा, दही के बारे में बताइएगा हाँ, कि क्या योगर्ट हजम करता है, बिल्कुल। साथ अच्छा, खाएं। हज़म से पहले मैं आपको ये बताऊँ, बहुत से लोग ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं कि जी मेरे तो मैदे में दर्द हुई और मिर्च मसाले खाए थे तो जी फलानी गोली दी। मैं और उनसे कहती ज़्यादा हूँ खाने के लिए भी पहले इस तरह की मैदे की कैप्सूल, कुछ किसी के लिखा घर था दावत जानी है 40 mg की वो मैदे वाली टैबलेट खा गोली के। खान नहीं, उसकी बजाय अगर ये सिर्फ डाइट पे रहें तो ये हेल्दी रह सकते हैं। अब योगर्ट का इवन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ गायनी की पेशेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे लीवर के जिस तरह पेशेंट होते हैं, उनके स्टमक पेन, गॉल ब्लैडर वगैरह के इश्यूज, तो उनको जब ये जलन का, ये दर्द का मसला होता है, मैं कहती हूँ आप लोग, मैं कहती हूँ कि बेशक ये गोलियां ना खाएं, ठीक है। सिर्फ दही को खाने से पहले खा लें, थोड़ा सा आपके स्टमक का गुड बैक्टीरिया बिल्कुल जो है गुड उसमें बैक्टीरिया जाए और वो आपका जो उसके बाद रोटी सालन खाना है ना, उसको डाइजेशन में अच्छा रखे, लेकिन पहले खा लें आप। अब वो ये नहीं है कि खा भी एंड पे याद आया तो जी दही हम खा लें। जी। स्टार्ट में जो भी खाना खाने लगे पहले पानी पी लें, आप योगर्ट आप लें, उसके बाद ही आप खाना खाएं, लेकिन अगेन मिर्च और जो ऑयल है वो ज़्यादा खतरनाक है। और लेमन भी हम यूज़ करें इस मौसम लेमन में। आप टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन जब नेचुरल है, अब कुछ लोग विनीगर और लेमन को ना, अगर मैं लेमन हाँ बोलती हूँ तो बिल्कुल, विनीगर वो वो डालेंगे नहीं कि सही जी है, हाँ सिरका वो डाल लेते सिंथेटिक हैं। है। बिल्कुल ऑर्गेनिक अगर आप यूज़ करें बिल्कुल। तो ज़्यादा अब बेहतर। नेचुरल लेमन आपके सामने आपने खुद स्क्वीज किया है, तो वो आप बिल्कुल। इवन टेस्ट के लिए, और स्पेशली जो और डायलिसिस, विटामिन सी वाफर विटामिन मकदार सी में आपकी इसमें वो इम्यून आपको सिस्टम के मिलेगा। लिए। और अगर आप गोश्त अब चूंकि खाना है ईद पे, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका एनीमिक बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनका एचपी लो ही रहता है, तो गोश्त की कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, सालन है, कबाब है, उसके ऊपर अगर आप लेमन के थोड़े से ड्रॉप्स डाल लें तो आयरन और विटामिन सी मिलके अच्छी एब्जॉर्प्शन कर देते हैं। डॉक्टर साहब तो वो बात जिनको कर भी खून लेते हैं के यूरिक मसले, एसिड के पेशेंट को, हम्म वो बड़े ईद के बाद इकट्ठे हो जाएंगे और बिल्कुल। वो कहते हैं चलें जी हम 2-3 गोलियां खा के इसको गोश्त को ज़्यादा खाते हैं। रेड मीट कितना हार्मफुल है? रेड मीट देखें, अगेन वही है कि क्वांटिटी अगर वो ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम है, बंद नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने वो बना दी वो बंद नहीं थी, जी क्वांटिटी हम लोगों ने ज़्यादा कर ली। ठीक। तो अगर यूरिक एसिड के पेशेंट्स भी हैं, देखें घर में खाना बना है 1 to 2 पीस, अगेन हम बात करेंगे सालन बनता है वो खा लें, लेकिन वो प्लेटें भर भर के खाएंगे तो यूरिक एसिड उनका पीक पे जाएगा ही, और ईद के बाद वो ज़रूर हमारे पास तशरीफ लाएंगे वो लेके ये आएंगे, करने फ्लेयर के अप लिए। हो जाएगा वो उनका मना सारा। नहीं है, 1 पीसीज यानी कि क्वांटिटी कम कर दें, ठीक पोर्शन हो साइज कम गया। कर डॉक्टर दें। इकराम साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि ईद के मौके पे जो है वो जो प्रोफेशनल कसाई होते हैं उसके साथ साथ और कसाई भी निकल आते हैं, सीजनल सीजनल। कसाई जो होते हैं, पता लगता है जी कि वो मज़दूर थे या मोची थे या कोई और अपना वो कारोबार ज़िंदगी करते थे। ईद वाले दिन उन्होंने 4-4 6-6 लोग इकट्ठे हो गए, और वो कहा जाता है कि कुर्बानी के जब आप कुर्बानी करें एक तो छुरी तेज़ होनी चाहिए जी और उसके ऊपर तकबीर पड़ी जाए। हाँ जी। तो अब गैर मुस्लिम को भी मैंने देखा है कि वो भी घूम फिर रहे हैं, तो क्या उनसे जायज़ है करवाना? ये नहीं, गैर मुस्लिम से तो कुर्बानी नहीं करवानी चाहिए। ठीक। असल तो सुन्नत तरीका यही है कि इंसान खुद सीखे, हर साल जो कुर्बानी करनी है जी। खुद सीख ले और इसमें अपनी सवाब है कुर्बानी खुद ज़्यादा। करे तो बहुत अच्छा है, ठीक इसमें है। सवाब ज़्यादा है। ठीक है। बिल्कुल, नहीं तो प्रोफेशनल से करवानी चाहिए। कुर्बानी के जानवर को इससे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, छुरी को तेज़ रखना हो, बाकी हदीस के अंदर इसका हुक्म है। तेज़ होना जी चाहिए। जी, तेज़ होनी और चाहिए। सुन्नत इब्राहिमी की पुरानी याद, उसके बारे में थोड़ा सा हमें आप बताएं कि किस तरह वाजिब हुई थी ये कुर्बानी? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में नज़र आया था कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, और ये बेटा वो था जो बड़ी मन्नतों के बाद वो और बड़े इंतज़ार के बाद उनको मिला था। तो कुरान मजीद इसका जो नक्शा पेश कर रहा है वो ये है कि फलम्मा बलग़ मअहु साया, जब वो बेटा जो बड़े इंतज़ार के बाद मिला था, जब वो उनके साथ साथ दौड़ने लगा, सुभान। तो अब इस वक्त तो इंसान समझता है कि मेरी बस मुश्किलात अब ख़त्म हो गई, सुभान। अब मेरे लिए आसानियाँ हो जाएंगी। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने उनके ख्वाब में ये दिखा दिया और उन्होंने अपने बेटे से शेयर किया
फिर बेटे की तरबियत भी पैगंबर के घर में माशाल्लाह। हुई थी, तो उनसे शेयर किया कि ख्वाब में मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। तो बेटे ने ये नहीं कहा कि ये ख्वाब ख्याल होगा या क्या होगा, कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ। कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने कहा ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है आपको। नबियों के ख्वाब जो हैं वो हुक्म हुआ करते हैं। आप फंजुर माज़ा तरा, उन्होंने कहा कि आपकी राय क्या है इस ख्वाब के बारे में। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबत फ़अल मा तुअमर, आपको जिस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है आप वो कर गुज़रें, और फिर आप मेरी फ़िक्र ना करें। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर सब्र करूँगा। माशाल्लाह। और इसी तरह हुआ। जी। उन्होंने आँखों पे पट्टी बांधी, अपने जो इंसानी जज्बात होते हैं उनके लिए उन्होंने इंतज़ामात किए कि अब मैं बेटे को आँखों के सामने कैसे ज़बह करूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा किया और हमने वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, माशाल्लाह। हमने आसमानों से उनके लिए एक मींढा जो है वो भेज दिया। और वो अपनी तरफ से इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे थे, लेकिन जब देखा तो वो मींढा ज़बह हो चुका था। माशाल्लाह, तो इस बहुत तरीके प्यारा, से बहुत जी, प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि तकबीर कहते हैं यकम ज़िलहज से 13 ज़िलहज की शाम तक पढ़नी ये चाहिए। तकबीरात तशरीक। जी, वो ज़रा आप हमें बताइएगा कि हर टाइम हम पढ़ते रहें या नमाज़ों के बाद पढ़ना है और कितनी दफ़ा एक वक्त में? ये नमाज के बाद तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, अच्छा। कम अज़ कम एक मरतबा। कुछ लोग ज़्यादा टाइम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ते रहें। उसके अलावा भी इन दिनों में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ये तकबीर उसकी ज़ुबान पर जारी रहे, और वो है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जी, ठीक है। और ये 13 ज़िलहज तक जी शाम 13 तक ज़िलहज की असर के वक्त तक अच्छा। चलेगी। और डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि कुर्बानी किस टाइम अफजल होती है करना? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, या बराबर सवाब है उसका? ये बराबर नहीं है। कुर्बानी असल में पहले दिन है। अच्छा, ठीक है। बाद की जो 2 दिन हैं वो रखे गए उन लोगों के लिए जिनको कोई उज़र हो, ठीक है। जानवर ना मिला हो, सफ़र पे गए हुए हों, बीमार हों, कसाई नहीं मिला, और कोई चीज़ है। असल में तो उनके लिए दूसरा और तीसरा दिन है। लेकिन अगर किसी और वजह से भी कर लेते हैं तो हो जाएगी। मगर ये आपने बड़े पॉइंट की बात बताई, मेरे नॉलेज में नहीं थी। आपने कहा अफजल है पहले दिन। जी अफजल है, ये बहुत अच्छा पहले आपने दिन बताया। अफजल है। और लोग इसलिए सेकंड दूसरे दिन करते हैं कि कसाई सस्ता मिलेगा। जी अपनी अपनी चलें, हमने इंसानी लॉजिक कमज़ोरियाँ बनाई हैं, हुई है थोड़ी सी। इंसानी कमज़ोरियाँ, उनको गुंजाइश और दी जा तीसरे सकती है। दिन जो है वो कब तक कर सकते हैं कुर्बानी? असर तक करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आगे मगरिब अंधेरा और नया उसमें दिन शुरू हो जाता है उससे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। अंधेरे से भी बचना चाहिए, अंधेरे अंधेरे से में भी बचना कुर्बानी चाहिए, करने से। ठीक है। जी मगर पहले दिन की कुर्बानी का जो है वो ज़्यादा अजर और ज़्यादा सवाब सवाब है। है, और नमाज के बाद करनी चाहिए, नमाज अच्छा, से पहले अच्छा, नहीं करनी माशाल्लाह, चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक जगह पे लास्ट ईयर डॉक्टर साहब मैं गुज़र रहा था, जी बहुत जी बड़ा जगह है जहाँ पे लोग जमा कराते हैं कि गुरबा के लिए ये कुर्बानी। तो ईद से एक दिन पहले मैं वहाँ से गुज़र रहा था, तो ढेरों ढेर गोश्त काट के रखा हुआ उन्होंने। मैंने समझा कोई ऑर्डर है उनका, मैंने पूछ ही लिया। मैंने कहा यार इतना गोश्त क्या? कहते कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो नहीं मुमकिन। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? आज तो ईद नहीं, कहता हज हो गया, बस ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान की में बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी आप बात अपने पाकिस्तान के हिसाब से आप पाकिस्तान के करेंगे, हिसाब से नमाज बिल्कुल। ईद पढ़ेंगे, नमाज ईद के उसके बाद बाद फिर कुर्बानी जायज़ होगी। जी ये नहीं कि आप सऊदी अरब के साथ हज हो गया तो आप करेंगे। नहीं, उस तरह नहीं है। तो आप सऊदीया में हैं तो वहाँ के मैं मुताबिक फिर करें। आर्गो नहीं किया उन्हें। मैं अपने दिल में सोचता कि ये किस तरह इन्होंने कर दिया। कहते हैं जी हज़ारों की तादाद में बकरे, हम कैसे कुर्बानी उस दिन हम इतना गोश्त हम कर नहीं सकते जी 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 अपनी सहूलत के लिए। और लोग जो डोनेट करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है वो इस तरह का मामला ना हो। आप कोशिश करें कि अपने सामने कुर्बानी करके हाँ जी। जो वो दे दिया जाए तो वो ज़्यादा। बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी मुल्क में काम कर रही हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते ताकि दूसरों की जी दिल शिकनी ना हो, जो कि प्रॉपर कुर्बानी वगैरह करते हैं और उन्हीं मुल्कों में, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके कर लेते जाते हैं, हैं। वहाँ पहुँचाते भी हैं, उनके वहाँ सेटअप होते तो हैं। डॉक्टर साहब क्या पैसा हम दे देते हैं तो वो कुर्बानी होगी या अपने सामने हमें करवानी चाहिए? इस्लाम में वकालत का तस्वुर है। जी। एक तो हमारे यहाँ वकील होते हैं ना, अदालतों में जाने वाले। दूसरा होता है वकील जो मुख्तार के नाम से बनाते हैं ना हम अदालतों जी में। बिल्कुल। उस किस्म की वकालत इस्लाम में पहले से मौजूद है कि आप कुर्बानी की इबादत किसी के ज़िम्मे लगा सकते हैं, जिस पर एतमाद हो उसके ज़रिए करवा सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि ये करेगा उसी तरीके से कुर्बानी किसी मुल्क में या किसी दूसरे शहर में, तो कर सकते हैं। ये भी डॉक्टर साहब हमारी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, क्या मरे हुए लोगों की भी कुर्बानी करनी चाहिए? जी कर सकते हैं, करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक ज़रूरी है। नहीं है, लेकिन कर सकते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी किया करते थे, तो एक कुर्बानी वो जो है अपनी उम्मत की तरफ से भी कर देते अच्छा थे। माशाल्लाह। तो फिर इसका अच्छा असर ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो हैं वो बाद में हमेशा कुर्बानी करती रहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि दामाद भी थे, चचाज़ाद भाई तो थे ही, तो वो फिर एक कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हमेशा तो किया लोग करते। अभी भी कर रहे हैं नबी लोग पाक अब भी सल्लल्लाहु कर, अलैहि वसल्म के, तो जी वो करनी करने चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छा, क्यों नहीं और करनी कोई चाहिए। अगर इस्तितार रखता हो तो वो भी उम्मत की भी कर सकता है, जैसे उम्मत नबी की पाक कर सल्लल्लाहु सकता अलैहि वसल्लम है, ने। वालिदैन की कर सकता है, कि ठीक है, वालिदैन में से किसी एक की कर सकता है, वो बिल्कुल कर कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते जो भी चले। हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, सब बंदों का दिल होता है, चाहे वो बीमार हैं या सेहतमंद है, कि गोश्त हमने बहुत खाना है और फिर आपके पास आना है अपनी जेब जो है वो हल्की हम करनी। लोग हेल्थ बजट नहीं बनाते घरों में, हर चीज़ का बजट है, बिल्कुल हेल्थ बिल्कुल बजट नहीं है आजकल। अगर आप थोड़े से भी टेस्ट कराएं तो आपके 8-10 हज़ार रुपये निकल जाते लग हैं। जाता है, बिल्कुल तो उसमें ये ज़रूरी है, जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि अपना हेल्थ बजट ज़रूर बनाएं, बिल्कुल सालाना बेसिस पे, महीने की बेसिस पे, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेट मुल्क में जो है वो टेस्टों का रिवाज ही नहीं है। अगर मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ तो मैं कई साल कोई टेस्ट ही नहीं करवाऊंगा। चलते रहेंगे। हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जब आप टेस्ट कराते हैं तो पता वो आपको चलता है पता काफी चलता है अरसा कि, पहले की और चल रही ख़ास है। तौर पे डायबिटीज़ को अगर हम ले लें तो डायबिटीज हमारा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ऊपर आ रहा है, और पहले नंबर पे आ गया पहले है, नंबर पे आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम अनफॉर्चुनेट कहेंगे बिल्कुल। फर्स्ट तो नंबर पे है उसमें वो। ये है कि वो भी हम टेस्ट करवाना नहीं चाहते हैं। हालांकि घर में पहले से पेरेंट्स, जिन घरों में डायबिटीज़ के पेशेंट बिल्कुल हैं, तो 50-50 चांसेस होते हैं चांसेस कि आपके है, बच्चों में डायबिटीज़ जो है वो आ होगी सकती है। बिल्कुल। तो कौन से ऐसे टेस्ट भी हमारे देखने सुनने वालों को बताती जाएं कि साल में कम से कम 1-2 मरतबा तो कर लें? देखिए साल में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिससे अपने एम्प्लॉयज़ का करवा लेते जी। हैं, बट मेडिकली एक साल में तो ज़रूर टोटल टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें अगर ऐसी कोई जन कॉमन सी डिजीज़ हैं, डायबिटिक है, किडनी प्रॉब्लम है, स्पेशली कार्डियक पेशेंट्स हैं, तो जिस तरह लिपिड प्रोफाइल हो गई आपकी, और स्पेशली अगर तो आप ईद वो के बाद निहार मुंह करवाएंगे। कराएंगे, 8 से हाँ 10 घंटा वक्फा होना बिल्कुल चाहिए, लोग खाना बिल्कुल खा के करवा आते हैं। अच्छा, इसमें ना शुगर की भी अगर हम बात करें ना, सम टाइम अभी खाना खाया, लेबॉर्ट्री गए हैं, ये मेरी शुगर चेक कर दो। ऐसे ही है, वो चेक की, अब खाना खाया हुआ था, ज़्यादा आ गई। बिल्कुल। वो घर के वो शोर मचता है कि मैं तो शुगर का मरीज़ बन गया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ग्लूकोमीटर्स के ऊपर इतबार नहीं है। हाँ ठीक है, आजकल तो वो जो सेल वाली चीज़ें हैं ना, डीप ब्लड से हमेशा ब्लड बिल्कुल अपनी शुगर चेक कराएं, और HbA1c 3 महीने में आप करवाएं, बिल्कुल ताकि लास्ट 3 मंथ की शुगर जो है, क्योंकि ग्लूकोमीटर्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ आगे चुके हुए हैं, हैं तो बेशक। वो उनकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारी सरफेस पे कुछ ना कुछ लगा होता है। बिल्कुल अमूमन बिल्कुल पहला ब्लड का कतरा ज़ाया करना चाहिए, सेकंड से आप करें। बिल्कुल। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब इतना खून ही नहीं होता, हम किधर हमने से कहा कहा नहीं नहीं, ये टेस्ट लाजमी करवाया करें। अभी आप बात ब्लड करें कि सीपी डिजीज, बिल्कुल अनीमिक है बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत। सीबीसी हो जाए, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, LFT, आजकल तो फैटी लीवर हर फैटी दूसरे लीवर, बंदे को है, 10 बंदों को अगर अल्ट्रासाउंड कराएं, साथ में फैटी लीवर है, निकल आएगा। एंड ऑफ द डे वो डायबिटीज़ बन जाती है, बिल्कुल और बिल्कुल। वो उसको लिफ्ट नहीं करा रहे और फिर लोग। डायबिटीज़ के बाद भी कौन सा हमारे पाकिस्तानी लिफ्ट कराते हैं, आपके वाली बात। आज कस्टर्ड खा लेता हूँ, आज हाँ एक की बजाय 2 गोलियाँ जी, खा बिल्कुल लूँगा। ऐसे ही तो ऐसे। मैंने अभी बल्कि रिसेंटली एक पेशेंट ऐसी देखी कि डायलिसिस पेशेंट है, उनके लिए साल्ट समझे आपके हराम के जहर है जी, बराबर बिल्कुल तकरीबन हो जाता है। जी। वो फिर भी इतना डलवाती रही कि एट द एंड अब कार्डियक प्रॉब्लम के साथ आ गए। मतलब पेशेंट समझते ही नहीं है इस चीज़ को कि आपकी सेहत के लिए मना किया जा रहा है। जो नेचुरल चीज़ें हैं हम नहीं मना करते, मैंने अगेन कहा कि जो अल्लाह ने उतारी है हमारे लिए वो नुकसानदेह नहीं है, हम खुद अपने लिए चीज़ों को नुकसानदेह बना लेते हैं। जी तो वो कोशिश करें कि अगर वो ये टेस्ट अपने करवाते हैं, आप बात करें जो कैंसर जैसी डिजीज़ है वो भी कोई एकदम से नहीं आ जी, जाती। बिल्कुल वो जी कई कहते हैं आज साल फला होते हैं। बिल्कुल इतने साल लगते हैं, और वो ये हमारे अंदर चल रही होती है, और हम लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग नहीं अपना मेडिकल करवाते, तो ये करवाना लाजमी चाहिए, जिसमें जनरल आपकी डिजीज़ का तो एटलीस्ट पता चल जाए। फिर फीमेल्स के लिए और भी कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह हैं जो कैंसर, जो जिन फीमेल्स का है, जिनकी अगर हिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो उनको तो लाजमी ये चीज़ें अपनी ईयरली तो ज़रूर करवानी चाहिए, साल में जी एक नाजरीन, दफ़ा। डॉक्टर साहबा की बातें आपने सुनी। जब भी कोई ऑर्गन फेलियर आपका होता है, इसके पीछे 5 से 10 साल मरीज होते हैं। जैसे आपका पेंक्रियाज हो गया, एकदम डायबिटीज़ नहीं होगी। आपका किडनी फेलियर हो रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे होंगे। अगर आपका लीवर फेलियर हो रहा है, इसके पीछे भी कई साल मुहित होंगे। तो टेस्टों की बात हमने इसलिए की है कि लोग बिल्कुल ही नहीं कराना चाहते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने लिख दिया, उसमें से जो सस्ते हैं वो करवा के आप चले जाते हैं, महंगे छोड़ देते हैं। भाई ये आपकी सेहत के लिए, और सेहत का बजट बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है आगे, क्योंकि हम लोग इनटेक करें केमिकल हर चीज़ में केमिकल है। आप दूध
खालस नहीं ले सकते, उसमें केमिकल है, हार्मोन्स इंजेक्शंस जो है वो भैंसों को लगाए जाते हैं, बकरियों को लगाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों में बहुत सारे जो है वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, किडनी फेलियर का जो पेशेंट है वो गोश्त खा सकता है? अच्छा, उसमें ना डिपेंड करता है, किडनी की बहुत सी डिजीज़ हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि वो मतलब फॉर एग्जांपल एक घर में ऐसा पेशेंट है जिसके डायलिसिस चल रहे हैं, बट उसी मोहल्ले में या ख़ानदान में कोई ऐसा पेशेंट है जिसका डायलिसिस का मसला नहीं है, जी। या सम टाइम अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो एक ही किडनी पे हैं बट दूसरी किडनी उनकी प्रॉपर काम कर रही है। तो हर डिजीज़ में थोड़ा सा डाइट डिफरेंस हो जाता है। अगेन वही बात कि गोश्त किसी भी डिजीज़ में मना नहीं है, क्वांटिटी पे फ़र्क आ जाता है। अब बहुत से हमारे सुनने वाले ऐसे पेशेंट होंगे जो डायलिसिस करवा रहे होंगे, कुछ नहीं करवा रहे होंगे, तो जो नहीं करवा रहे हैं ना उनके लिए रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट हो रही हैं चीज़ें, तो वो प्लेटें भर भर के गोश्त नहीं खा सकते। हफ्ते में अगर 1-2 दफ़ा खाते हैं तो 1 से 2 बोटी ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर डायलिसिस शुरू हो गया तो डायलिसिस समझे एक तोड़-फोड़ कर रहा है जिस्म में, ठीक। तो तब आपको ताकत के लिए और ये चीज़ें, क्योंकि डायलिसिस में आपके खून में जो गंदी चीज़ें उसके साथ साथ साफ़ चीज़ें भी वो जी बाहर बिल्कुल, निकाल देता है, तो बिल्कुल। उस टाइम पे फिर उस पेशेंट ने प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, यानी कि एक वाइट और मीट पोर्शन ज़्यादा मिकदार में लेना ले है। सकते तो हैं। हर मरीज़ एक जैसी खुराक नहीं ले नहीं सकता। ले सकते। डॉक्टर इकराम साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस आप भी सुनते होंगे, देखते होंगे, मैं भी देखता सुनता हूँ कि बाहर बकरा बांधा और चोरी हो गया। क्या वो कुर्बानी होगी या फिर उस बंदे को ले के दोबारा कुर्बानी करनी पड़ेगी? ये डिपेंड करता है। अगर वो साहिब इस्तिताअत था, साहिब निसाब था और कुर्बानी ले ली और कुर्बानी चोरी हो गई तो फिर उसको लाजमन लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी अच्छा। अगर पहले से साहिब निसाब है। ठीक है। अगर वो फ़कीर आदमी था, साहिब निसाब नहीं था और उसने कुर्बानी ले ली और वो चोरी होगी तो उसको नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा। लेकिन अगर उसने ये समझ के कि यार ये तो कुर्बानी थी, मैंने लेनी थी, दोबारा ले ली, तो उसको दोनों जानवर कुर्बान करने पड़ेंगे। अच्छा। जी, क्योंकि उसने चोरियां तो बहुत हो रही हैं। जी चोरियां बहुत हो रही चोरियां हैं। बहुत हो रही हैं, इसलिए जानवर जो है वो ख्याल करना ख्याल चाहिए रखना चाहिए कि अपने पास अगर आपने बाहर बांधा तो खुद भी साथ बैठे जी हैं। जी मतलब बिल्कुल। खिदमत, जैसे हम कोशिश छोटे होते थे डॉक्टर साहब, हम हफ्ता 10 दिन पहले बकरे ले आते थे, जी 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 साथ खेलना, उन्हें चारा देना। हाँ जी आजकल वो ट्रेंड नहीं है, जी बिल्कुल। टाइम नहीं है लोगों के हाँ पास, जी हाँ जी तो वो एक दिन पहले जाके ला के तो उसको कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी कि अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करें तो उसका अजर सवाब। जी बिल्कुल। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुरान मजीद में चौथा पारा जहाँ से शुरू होता है उसमें है कि तुम हरगिज़ उस वक़्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि वो चीज़ें खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है, जिनसे वाह तुम्हें मोहब्बत है। वाह। तो इसलिए अल्लाह ताला के रास्ते में चीज़ें ऐसी ही खर्च करनी चाहिए जिनसे हमें मोहब्बत हो, ताकि अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए और इन चीज़ों की मोहब्बत जो है माशाल्लाह। वो तो पीछे रहे। डॉक्टर साहब, कंबाइन जहाँ पे आप पैसे जमा करा देते हैं मदरसों में, बड़े बड़े वो आपके पैसे जमा करके हिस्सा डल जाता है, जहाँ पे मुख्तलिफ रेट्स उन्होंने निकाले होते हैं, कोई 23,000 है, कोई 25 है, कोई 30 है, तो उस हिसाब से तो वहाँ पे तो हम जानवर को जो है वो बता देते हैं जी ये 26 नंबर 25 नंबर आपकी है, तो उसको तो नहीं हम खोल के चारा दे सकते, या फिर ये है कि रात को फ़ोन आता है जी सुबह इतने बजे आप आ जाएं, तो ये भी कुर्बानी जायज़ है? ये कुर्बानी तो जायज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मौका देते हैं आपको। आपको 26 नंबर 25 नंबर बताया तो आप उसको जाके देख सकते हैं, आप चारा देना चाहें दे सकते हैं, मेरा ख्याल कोई रुकावट नहीं है। रुकावट नहीं लेकिन है। जैसे मैंने वकील वाली बात अर्ज़ की जी। कि आप किसी को भी वकील बना सकते हैं अपनी तरफ से कुर्बानी करने का, तो ये भी वकील बनाने की एक किस्म है, इसमें कोई हर्ज नहीं है शरई लिहाज से। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड की अगेन बात करते हैं, क्योंकि इस ईद के ऊपर जो है ना वो जब बीफ मुख्तलिफ तर्ज में खाया जाता है, चले मटन इतना हार्मफुल नहीं है जितना बीफ रेड मीट का कहा जाता है। दालों में अगर हम ले लें तो चने की दाल है, सफ़ेद चने हैं, ये बीन्स जितने हैं, ये सब यूरिक एसिड को ट्रिगर करते हैं। और गोश्त फिर वही बात है कि कबाब की शक्ल में आपने शामी कबाब बना लिए, सीख कबाब बना लिए, वो कहते हैं कोई नहीं खा लें जी खा लें। तो वो फिर इसके साइन एंड सिम्टम बताएं हमारे सुनने और देखने वालों को कि क्या वो फील करेगा जब उसका ये यूरिक एसिड हाई हो। अच्छा, यूजुअली ये नहीं है कि हर किसी को ऑब्वियसली होगा, जिसमें टेंडेंसी थी, जी जी जिनकी बिल्कुल। हिस्ट्री थी, उनके प्रॉब्लम थे। और ये भी तो बता जो दीजिएगा कि एक दफ़ा टेंडेंसी आ जाए फिर सारी उम्र अंदर ही रहती रहता है, है ये रहता है। देखिए उसके बाद प्रिकॉशन आपको करनी ही पड़ती है। जी ये नहीं कि एक दफ़ा यूरिक एसिड ट्रीट करवा लिया और उसके बाद अगली ईद पे दोबारा खा लो ज़्यादा बिल्कुल। कि अब ठीक हो गया हुआ ठीक। था। तो बेसिक्स तो जो उसके जो हैं साइन एंड सिम्पटम जो आपके जॉइंट्स पेन, अब सम टाइम कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नीज़ में या इसमें
पाँव में भी हो सकते हैं, पाँव के आपके टोज के जो जॉइंट, स्पेशली जॉइंट्स पेन वो रेडनेस ही आ जाती है रेडनेस भी अंगूठे के ऊपर समटाइम ये बहुत, होता है कि पेन कुछ और लोगों को लाइक अ होती है। शूटिंग पेन, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मैंने ऑब्जर्व किए बिल्कुल तो वो कहते हैं जी ऐसे लग रहा है कि गोली मारी जा रही है। हाँ, बिल्कुल। और ज़रूरी रेडनेस हर किसी की ज़रूर नहीं होगी, बट पेन पहले थोड़ा स्टार्ट होगा, फिर ओब्वियसली जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वो छोटे ज़्यादा जोड़ों में पहले तकलीफ, फिर बड़े बिल्कुल, जोड़ों फिर में। कोहनी वगैरह में भी उनको हम्म, हो सकता है ऐसी हम्म। चीज़ें। तो इन जगहों पे पेन का वो होगा तो समझ जाएं कि कोई ना और कोई थकावट गड़बड़ है। भी होती है इसमें, जब जोड़ों में दर्द होगी तो बंदा स्लगिश बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल वीकनेस वगैरह तो होगी। जी नाजरीन, आप कोशिश करें कि पानी की मछली बन जाए, ये नहीं कि दरिया के अंदर चले जाना है। यूरिक एसिड के लोग अगर पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो उन्हें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बदपरहेज़ी के साथ साथ रोज़ाना टैबलेट खा रहे होते हैं। तो ये टैबलेट्स जो हैं बाज़ दफ़ा आपकी किडनी को और नुकसान करती हैं, बाज़ दफ़ा स्टोन जो हैं वो अंदर पैदा कर देती हैं। तो अगर आप दिन में 10-12 ग्लास पीते हैं तो यूरिक एसिड का पेशेंट जो है वो 16-18 ग्लास पी ले, कोई ऐसी बात नहीं है। आप कोशिश करें कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, और डायरेटिक फल और फ्रूट जो भी हैं, सब्जियां, फल और फ्रूट, वो आप ज़्यादा खाया करें। जैसे खीरा है डॉक्टर साहब, बिल्कुल तो ये खाने से आधा घंटा पहले 2 खीरे खाए जाएँ तो बिल्कुल ये ले भी बहुत सकते हैं। इफ़ेक्टिव है। वाटरमेलन आजकल बहुत पाकिस्तान में आया हुआ है, तो उसको भी आप लोग जो है वो खाली पेट, उसकी बिल्कुल ले सकते न्यूट्रिशन हैं। वैल्यू ज़्यादा बेहतर है। काला नमक, काली मिर्च के साथ खाएं, चूँकि इसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। लोग बाज़ दफ़ा जो है वो तरबूज खाना जो है वो छोड़ देते हैं, उन्हें मोशन लग जाते हैं। ये इस हवाले से बात करूँ, ये जी। भी एक रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखी थी, तो उन्होंने फिर वो डर के ना उसके साथ साथ बाकी सारे फ्रूट भी छोड़ ऐसे दिए। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो फ्रूट से ना मुझे मोशन लग जाता है, मैंने नहीं खाना। वो एक्चुअली देखिए कुछ ऐसे फ्लूड, जिस तरह भी हमने फ्लूट्स की बात की, तो ये खीरा तरबूज हो गए, इसमें फ्लूड इंटेक वैसे जी पहले ही बहुत बिल्कुल ज़्यादा है। बिल्कुल, अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं इधर तरबूज खाया और साथ ही बाद में पानी पी लिया, ऐसे ही है। तो वो उसका रिएक्शन हो जाता है। उन पेशेंट्स को हो सकता है कि भाई उस टाइम जल्दी ज़रा स्टूल पास हो गया। तो बेहतर ये है कि जब आपने फ्रूट्स लिया है जिसमें तरबूज वगैरह, खीरा वगैरह, उसके फ़ौरन बाद पानी ना पिए, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्लूइड ले चुके हुए अच्छा हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आप अब दावतें चूँकि होनी है तो एक ही दफ़ा में हमें सब कुछ खिला दिया जाता है कि घंटे के अंदर अंदर बारबेक्यू भी, स्वीट डिश भी, फ्रूट भी, ये कितना हार्मफुल नहीं, है? फ्रूट तो बिल्कुल ही साइड पे रखें आप लोग, हमारे तो क्योंकि देखिए सब पास रख देते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। वैसे तो सबके लिए ही, क्योंकि देखिए अल्लाह की तरफ से फलों में शुगर है, बाकी जितनी भी हमारी डाइट है उसमें से फ्रूट्स में ज़्यादा शुगर है। खाने के अब कितने घंटे बाद फ्रूट खाना एटलीस्ट चाहिए? 3 आवर्स 3 कोशिश आवर्स। करें, 2.5-3 घंटे गुजरे। अब आजकल आम का सीज़न है, लोग खाने के फ़ौरन बाद आम की ट्रे भी जी पास रखी जी हुई होती है, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जी बिल्कुल। उनके लिए तो समझे बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपने रोटी खाई, सालन खाया, दही लिया, हर चीज़ में शुगर गई है। वो थोड़ी अभी बॉडी में एब्जॉर्ब तो होने दें, अभी वो अंदर लेकर जाते हैं, ऊपर से एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग फ्रूट की सूरत में ले लेते हैं शुगर। ठीक है। तो कोशिश करें कम से कम भी 2-2.5 घंटे, 3 घंटे हो तो बेस्ट है, इतना गैप दें, उसके बाद फ्रूट खाएं। वो चाहे आपका डिनर है, लंच है लंच कोई? है, बेहतर तो ये है कि बिटवीन मील आप खा लिया करें। ठीक हो, ब्रेकफास्ट किया है तो 10-11 बजे फ्रूट खा लें, या लंच के बाद 4-5 बजे शाम में खा ठीक लें। है। डॉक्टर साहब आपसे दावतों पे भी जी कोशिश करें बिल्कुल ये ठीक सब है। ले डॉक्टर लें। साहब ये बताइएगा कि अलाइशें कुर्बानी करेंगे, अलाइशें लोग घर के बाहर रख देते हैं, छोड़ देते हैं, इनको कैसे ठिकाना लगाना चाहिए? इस्लाम सफ़ाई और तहारत का मज़हब है। जी बिल्कुल। कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला सफ़ाई को पसंद करने वालों को पसंद करता है। बेशक। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रास्तों को, अपने घरों को, हर साफ़ चीज़ को सुथरा साफ़ रखें। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते को उसका हक दो। हम्म, तो उन्होंने पूछा जी कि हमें बैठना तो पड़ता है बाज़ दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो फिर दूसरों के लिए आप रास्ते को साफ़ रखें, यानी उसको गुज़रने की जगह रखें। तो रास्तों में इन चीज़ों का पड़ा हुआ होना इस्लाम को बिल्कुल पसंद नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें उन्होंने आम सदक़े से हट के बहुत सारे सदक़ात बताए हैं कि ये काम करें तब भी सदका है, ये करें तब भी सदका है। उसमें से एक ये है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना, ये भी एक सदका है। तो इसलिए इस्लाम की तालीमात तो इब्तदा से ही सफाई सुथराई की हैं, अलाइशें उसके ख़िलाफ़ हैं, उनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट इसका कोई इंतज़ाम कर सके कि कोई जगह, कोई मैदान इसके लिए मुकर्रर कर दे हर शहर के आसपास, कि जहाँ लोग कुर्बानी कर लिया करें और उसकी पाबंदी करवाने की कोशिश की जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती, वसाइल नहीं हैं, कुछ और मसाइल हैं, तो फिर हर इंसान को ये ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और गंदगी को फैलाने से
परहेज़ करनी चाहिए। फिर आलाइशें जो हैं उनको उस जगह पे जाके डाला जाए जो हमारे यहाँ बिन छिन पड़े हुए होते हैं या अलग बिल्कुल जगह उसके लिए बनी होती हैं, ठीक उसकी है। कोशिश करनी अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कुर्बानी की जो खाना जायज़ नहीं है? लोग ओजरी भी साफ़ करके साफ खा रहे होते हैं। ओजरी को अगर साफ़ कर लें तो खाने में हरज तो नहीं है, ठीक है, खा तो सकते हैं। ठीक है। बाकी जिस चीज़ में इंसान को थोड़ी कराहियत खुद आती है उससे अवॉइड करने में कोई हरज नहीं है। बाकी पित्ता वगैरह या और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नर जानवरों के अंदर ऐसी होती हैं कि कुछ लोग उनको खा लेते हैं, कुछ नहीं खा लेते, उनको नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना जी, जी, चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। उससे कुछ ऐसी बचना चीज़ें हैं कि वो जो जी, अपना जी, उनसे इस्तेमाल बचना चाहिए, ठीक नर है। जानवरों की कुछ जी, ऐसी बिल्कुल ख़ास ठीक चीज़ें। है। डॉक्टर साहब, ये भी एक स्टडी आई है कि कंबाइन करके सारी फ्रूट चाट जो घरों में रोज़ों में ख़ास तौर पे बहुत बनती है, बिल्कुल। आजकल भी लोग खा रहे हैं। ये भी मना किया गया कि एक वक्त में एक फ्रूट खाया जाए। अच्छा नहीं, उसका मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन जी, बताती हूँ। जब हम फ्रूट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 4 फैमिली मेंबर हैं और अगर आपने 4 फ्रूट ही काटे हैं, चाहे 1 एप्पल था, 1 पीच था, तो देखा जाए तो अगर 4 फ्रूट्स की आपने फ्रूट चाट बनाई है, तो वो इक्वली जब डिवाइड करेंगे तो वो 1 फ्रूट ही जाएगा। हुँ, तो वो उस सूरत में फ्रूट चाट मना नहीं है। फ्रूट चाट रिसर्चेज़ इसलिए कहती हैं हमारे माशरे में ज़्यादा, जैसे क्रीमी फ्रूट चाट, तो उसमें क्रीम डल गई, शुगर डल गई, तो वो फिर अगेन वही बात कि डायबिटिक वो पेशेंट के लिए, हार्मफुल हो नॉर्मल के लिए सकती है वो पेशेंट्स के हार्मफुल। लिए। सिंपल आप फ्रूट अगर कट कुछ ना करें, डालें तो कट नहीं करके बिल्कुल खा आराम सकते से हैं। खा सकते हैं, वो मिक्सअप हो जाएगा और अच्छा, 1 फ्रूट के इक्वली इतनी क्वांटिटी। अब ये नहीं है कि आपने दर्जन-दर्जन केले, सेब डाल दिए हैं और उसके बाद खाने 2 बंदे नहीं है, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक। समझिए वो क्वांटिटी ज़्यादा लेगी। अदरवाइज़ मना नहीं है जो ये सब का। गोश्त ज़्यादा खाने वाले लोग हैं डॉक्टर साहब, ईद पे तो बेतहाशा ही वो खाएँगे क्योंकि वाफ़र मिकदार में होगा। आम दिनों में भी वो गोश्त भून-भून के खा रहे होते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि हम सब्ज़ी डाल लें ताकि हर नवाले में बोटी ना आए। कोई सब्ज़ी कद्दू नहीं, नहीं, बिल्कुल हो डाल गया। सकते हैं, ये बल्कि एक बेस्ट ऑप्शन है। कुछ ऐसे होते हैं कि जी सिर्फ गोश्त खो रहे हैं, हाँ, सब्जियां पसंद हाँ, नहीं है, तो उनको मैं कहती हूँ किसी सूरत तो ओके। आप ऐड करवाएं, और स्पेशली अपने बच्चों के लिए, हुँ, क्योंकि बच्चों को गोश्त, ये वेजिटेबल फ्रूट्स ना खिला के इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बीमारियां इवन पैदा कर दी हुई हैं। तो कोई भी सब्जी, गोश्त, जो भी आपको सब्जी पसंद है, आप गोश्त में डालें और इक्वली डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ये होगा, आपको वेजिटेबल भी चली जाएगी और मीट का भी आपको जायका भी चला जाएगा। डॉक्टर साहब, ओके। आप हमें डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके बचपन में और अब की ईदों में क्या फ़र्क देखते हैं? ये हमारे सुनने और देखने वालों के लिए बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो उस वक्त जेब अपनी नहीं होती थी, वालिदैन की होती थी। ठीक, दूसरा ये है कि रिश्तेदारों के यहाँ भी आने जाने में मज़ा आता था। बहुत मज़ा आता था। ठीक है, अब हमें इंतज़ार होता है कि कौन आएगा, या सही बाज़ है। दफ़ा ये देखना होता है कि जी, अब कहते हैं जी तनख्वाह आई है, तो आज सुबह हिसाब कर रहे थे जी, जी, बिल्कुल। तनख्वाह बढ़ी है या कम कम हुई हुई है, सही है। है। तो मुझे ऑफिस वाले बता रहे थे आपकी तो कोई 60-70 हज़ार कम हो गई है। सही है, सही है। तो कुछ तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर बचपन में मौका होता था कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ निकल जाना, खेलना, गपशप कंबाइन लगाना। फैमिली में सारा आपका टाइम गुज़रा जी, बचपन जी, में, मेरा टाइम गुज़रा तो कंबाइन फिर वो फैमिली। बकरा आप लोग पहले ले लेते थे जो भी आपने वो कुर्बानी तो करनी थी? आमतौर पे खुद पाले हुए अच्छा, होते पाले, थे, ये खुद ज़्यादा मोहब्बत वाली ज़्यादा बात है। ज़्यादा खुद पाले हुए होते थे, कभी-कभी खरीद भी लेते थे। अच्छा, जी, तो यहाँ तो वो काम हो नहीं पूरा सकता। साल जो है वो पालना, तो वो तो उसको जब इसलिए नहीं होता कुर्बान था। किया जाता था तो आंसू भी निकलते होंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी मोहब्बत होती थी उसके साथ। उसको जो कुर्बानी का जानवर पाला जाता था, उसको तो सारा साल ही माशाल्लाह, ख़ास इसी नज़र से देखा जाता था कि सही इसने है, कुर्बान होना है। सही। फिर उसके ऊपर हाथ फेरना और फिर उसके साथ डॉक्टर साहब, आप प्यार क्या करना। समझते हैं कि जानवर को भी समझ आ रही होती है जो आप प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, उस पे हाथ लगा रहे होते हैं? अब मेरा ख़्याल है साइंस ने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी हैं। और पहले पहले पुराने लोगों ने भी, एक अरब स्कॉलर थे इब्न क़ुतैबा दैनूरी, उन्होंने किताबुल हैवान के नाम से जानवरों के बारे में किताबें लिखी हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं। अब आके ये साबित हो रहा है कि वाकई उनकी बातें ठीक नहीं, जानवर को पता चलता है, अच्छा, जानवर आपके साथ मानूस हो जाते हैं। सही। जी, बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि उनको छुरियाँ ना दिखाई जाएँ जानवरों को, हाँ, ऐसी एक कोई बिल्कुल, है उनके कि? सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना किया अच्छा, जाए, एक जानवर के सामने दूसरे को दूसरे ना को ना ज़िबा, ज़बह किया अच्छा, जाए। ठीक हो जी, गया, जी। ठीक हो गया। उमूमन हम कोशिश करते हैं कि गेट के अंदर ज़बह कर रहे होते हैं, बाकियों को बाहर भेज देते हैं, अगर ऐसे 2-3 बकरे हों या ठीक कुछ है। ऐसी चीज़। डॉक्टर साहब, लाइशों के क्या नुकसानात हो सकते हैं? आप वो लोग देखें ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बेशक। एक्चुअली देखिए कि अब जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे, अगर गंदगी फैलाई हुई है, हर गली मोहल्ले में गेट से बाहर निकलते हैं और फिर कोई ना कोई ताउफ़ुन फैल आलाइश, जाएगा। बिल्कुल, एक तो स्मेल का इशू और दूसरा ज़ाहिर बात गर्मी है में उधर तो ज़्यादा ही होता है। माइक्रोनिज़्म बहुत ज़्यादा, और आजकल में तो वैसे लोग जो भी डेंगू का सुनने भी वाले हैं, हमला, फिर ऊपर से आप एहतियात ये भी करें। हमला करवा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जर्म्स पैदा हो जाते हैं जो कि कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ वगैरह कर हुँ, सकते होते हैं। हुँ। तो कोशिश करें कि जितने भी टेटनस का हमारे लोग खतरा? हैं,
हाँ बच्चे बिल्कुल, खेल रहे बच्चे होते हैं, खेल गिर रहे जाएं होते तो हैं, वो खुदा ना टेटनस का खास्ता कोई इशू हो गिर सकता है। जाए, और वो बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है जिसको कॉमन कुछ लोग नहीं समझते कि जी हाँ। टेटनस कोई ऐसी बड़ी टेटनस बात नहीं है। कितना अहमियत का हामिल है इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि सुना है 1 साल तक उसका असर रहता है। नहीं, अब तो जो हमारी वैक्सीनेशन आ रही हैं वो रिसर्चेस बता रही है इवन 5 to 10 इयर्स तक के भी आगे हुए हैं। अब अच्छा, तो वो कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो हमारे बच्चों की वैक्सीनेशन पहले साल में लगती है उसमें भी ऐड कर दिया गया हुआ है। आम आदमी को भी तो वो लगवा लेना चाहिए फासी तौर पे, क्योंकि कट तो लगते रहते हैं। नहीं, उसका ये कि सम टाइम अगर आप लोगों ने आज लगवाया है या पिछले साल लगवाया था तो अभी तो उसकी टेंडेंसी वो चल रही होगी, तो ठीक वो है। 5 साल तक आजकल की रिसर्चेस कर रही हैं कि सेफ है। लाइशें खुद भी साफ कर लें, कोई ऐसी बाहर नहीं आएगी, गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करें। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल। अपने तो घर जितनी के सामने सफाई, सफाई सुथराई रखें, तो जी यही हमारा दीन कहता है बिल्कुल, कि सफाई निस्फ़ और ईमान है। ये इससे आपकी अपनी भी ऑब्वियसली वो नज़र आती है पर्सनैलिटी कि बिल्कुल। आप कैसे हैं, कि अगर घर के गेट के आगे फेंक दिया है तो ऑब्वियसली कैसी आपकी वो नेचर होगी, और अगर आपने सफाई के साथ रखा हुआ है तो वो आपकी वो तब भी आपकी नेचर आप दोनों नज़र। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने शुक्रिया। अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आखिर में कोई मैसेज ईद उल आपका भी अज़हा के हवाले शुक्रिया से, जी। बहुत वेलकम, ईद उल अज़हा के हवाले से कोई मैसेज देना चाहिए? बस मैसेज यही है कि कुर्बानी हम इबादत समझ के करें, माली इबादत है, दूसरों के लिए गुंजाइशें पैदा करें और उन तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंचाने की कोशिश करें जिन लोगों को इसकी इस्तिताअत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, खाने पीने के हवाले मैं से मना ये कुछ आपका नहीं कैमरा करूंगी है। बिल्कुल गोश्त भी मना नहीं है, आप ज़रूर खाएं, लेकिन पोर्शन साइज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। ये नहीं है कि आज बिरयानी चल रही है या मटन कढ़ाइयाँ तो मुस्तकिल आप 3 दिन बस खाते ही रहें। पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें। नमक, मिर्च, जो मसाला जाते हैं उनको थोड़ी सी क्वांटिटी कोशिश करें उसकी कम ही रखिएगा। सेफ़ रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी जी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ, जी नाजरीन और सामीन इकराम, आज संडे स्पेशल में हमारे साथ थे डॉक्टर इकरामुल हक, आप सेक्रेटरी इस्लामी नज़रियाती कौंसल हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेन इन्होंने ईद उल अज़हा के बारे में जो चीज़ें बताई हैं। आप लोग काइंडली इसके ऊपर जो है वो कोशिश करें कि अपने रूठे हुओं को बार बार उनके दर पे चले जाएं। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो इस चीज़ को पसंद फरमाते हैं। तो आप जाएं, मनाएं, अपने हिस्से का काम कर लें। त्यौहार ज़रूरी नहीं है, आम दिनों में भी चले जाएं, कोई बात नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें, अपनी तरफ से फुल ट्राई करें कि रूठों को ज़रूर मनाएं और बार बार उनसे माफ़ी तलाफ़ी जो भी होता है काम करके उसको एक रेंज में लेके आएँ कि आपके साथ उनका राब्ता जो है वो बहाल हो। यही ज़िंदगी है, क्योंकि सब ने चले जाना है, फिर दिलों में वही ज़िंदा होते हैं जो अच्छे काम कर जाते हैं। कोशिश करें कि इस बड़ी ईद पे आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द उन लोगों का बहुत ख्याल करना है जो कुर्बानी नहीं कर सकते। गोश्त को डॉक्टर साहबा ने जैसे फरमाया कि ज़्यादा फ्रीज़र में ज़्यादा जगह ना दें, उनको दिलों में जगह दें और बांट दें। और यही कुर्बानी है, जब आप अपना आप किसी को दे देते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि इसने मेरी खुशनुदी के लिए ये सारा कुछ किया है। गोश्त वहाँ ऊपर नहीं पहुँचता है तो सिर्फ़ आपकी नीयत पहुँचती है। तो खुसूसन उन लोगों का बहुत ख्याल करें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बार बार हमारी डॉक्टर साहिबा ने जो है वो सारा कुछ बताया है। तो डॉक्टर बरीरा अल्ताफ़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल से आज हमारे साथ थी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।